बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड सिविल 3D की सरफेस के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ बाउंड्रीज़ कैसे ऐड की जाती हैं और उनको ऐड करने का मकसद क्या है। तो जब भी आप सिविल 3D के सरफेस के अंदर बाउंड्री कोई ऐड करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह की 4-5 ऑप्शंस उसमें नज़र आती हैं। आपको एक आउटर की ऑप्शन उसमें मिलती है। ये बेसिकली ये सारी जो है यहाँ तक ये सारी बाउंड्री टाइप्स हैं। तो ये किस तरह की आप उसमें बाउंड्री ऐड करना चाहते हैं, आउटर बाउंड्री, हाइड बाउंड्री, शो बाउंड्री और डाटा क्लिप बाउंड्री। और इन 4 ऑप्शंस के बाद आपको हर इसकी बाउंड्री ऐड करते वक्त एक ऑप्शन नज़र आती है नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइंस। इसकी ऑप्शन आपने या तो चेक रखनी होती है या अनचेक रखनी होती है, ऑन और ऑफ करनी होती है। तो कुछ आपको इस तरह की चीज़ें उसमें मिलेंगी, ये एक इस तरह की एग्जांपल्स मिलेंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जब हम उसकी वर्किंग कंप्लीट करेंगे कि आउटर बाउंड्री क्या है, शो बाउंड्री क्या है, हाइड बाउंड्री क्या है और नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइंस की ऑप्शन को इनेबल करके बाउंड्री कैसे नज़र आती है और उसको ऑफ करके बाउंड्री कैसे नज़र आती है। तो चलें ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक ड्राइंग से। मेरे पास एक ड्राइंग है ये जिसकी ये ग्रीन कलर की ये सारी आउटर बाउंड्री है। तो हम स्टार्ट करते हैं आउटर बाउंड्री की ऑप्शन से ही कि आउटर बाउंड्री टाइप वो इसमें क्या है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी एक ड्राइंग में एक रेक्टेंगल यहाँ पे मार्क करता हूँ। रेक्टेंगल हो या कोई भी आपकी शेप हो सकती है, आप इसमें वो उसको आप एज ए आउटर बाउंड्री डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए करना यह है कि सरफेस पे क्लिक करना है। सरफेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड डाटा की ऑप्शन में जाना है, बाउंड्रीज़ के ऑप्शन में जाएंगे और आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शन मिलेंगी आउटर, शो, हाइड, डाटा क्लिप। तो अभी हम इसमें पहली ऑप्शन पे जा देंगे आउटर पे। और ये जो एक ऑप्शन है नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइंस, ये हम इन 4 ऑप्शंस के बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और अच्छा एक और चीज़ है कि मिड ऑर्डिनेट डिस्टेंस, ये क्या है कि ये जहाँ पे हमारी कोई कर्व्ड ऑब्जेक्ट, कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, बाउंड्री हमारी सर्कुलर शेप में है तो वो यहाँ वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इस लेक्चर में इसको डिस्कस नहीं करते। इसको आप अगर कोई नाम देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और ये नीचे ऑप्शन में कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये आपकी आउटर बाउंड्री डिफाइन हो जाएगी। अभी इसकी दूसरी ऑप्शन में हम जाते हैं, दोबारा इसी सरफेस पे क्लिक करूंगा, ऐड डाटा में जाके बाउंड्रीज की अभी मैं थर्ड ऑप्शन में आता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये जो आउटर और हाइड बाउंड्री दोनों एक अपोजिट वर्किंग करते हैं। आउटर बाउंड्री के अंदर जो होता है कि हम इसकी जो बाउंड्री डिफाइन करते हैं उसका आउटर एरिया जितना भी है वो सारा ट्रिम हो जाता है और जो उसकी एक ऑब्जेक्ट या रेक्टेंगल हमने बनाया होता है उसके अंदर जितना भी एरिया है वो उसकी सरफेस उसमें बाकी रह जाती है। तो हाइड बाउंड्री उसके अपोजिट काम करता है। वो कैसे कि अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, नीचे सिलेक्ट ऑप्शन की ऑप्शन मांग रहा था सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो इसको मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। तो ये इसके अंदर जितना भी एरिया था वो सारा हाइड हो गया है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर का कुछ पोर्शन जो है छोड़ के बाकी सारा एरिया, जैसे कि मैं ये आप 50 का ऑफसेट देता हूँ कि ये 50 छोड़ के इसके अंदर जितना भी आप एरिया है वो शो हो, वो सारा ट्रिम नहीं होना। ये जैसे कि ये फर्ज करें कि ये एक बिल्डिंग की आउटर लाइन है तो ये उसकी जो फुटिंग की एक्सक्वेशन की एक लाइन है तो वो हमने उसमें सिर्फ हाइड रखनी है, बाकी सारा उसका जो पोर्शन है वो उसमें शो रखना है। तो वो दोबारा इसी ऑप्शन में जाऊंगा, ऐड डाटा में जाके बाउंड्रीज में जाके यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी हम अप्लाई करते हैं। इसमें शो में जाऊंगा, इसको ओके किया और ये और इसको इंटर कर दिया मैंने। तो अभी देखें कि ये यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है एक 50 फीट या जितना भी एक डिस्टेंस हमने छोड़ा था
उसको छोड़ के अंदर जितना भी एक हमने एक इसकी बाउंड्री मार की थी उसके अंदर ये जब आप क्लिक करते हैं तो सारी एक ही बाउंड्री आपको नज़र आती है। सिर्फ ये वाला एरिया, बीच वाला एरिया जो हम इसमें हमने हाइड कर दिया है। अभी हम डिस्कस करते हैं अपनी इस ऑप्शन को, नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइंस। नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइंस के बाद हम जाएंगे अपनी जो लास्ट वाली डाटा क्लिप की हमारी एक ऑप्शन थी उस पे जाते हैं हम। नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइंस क्या हैं वो अभी इसी उसके लिए आपने करना ये होगा कि आपकी जो सरफेस की ट्राइंगल्स हैं उनको ऑन रखना है, बाकी आप कंटूर्स बेशक उसमें ऑफ कर दें। मैं कंटूर्स इसके ऑफ कर देता हूँ, ट्राइंगल्स इसके ऑन कर लेता हूँ। तो चले यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल इसमें लगा लिया है। अभी इसको समझने के लिए एक बार हम इसकी वो हम बनाएंगे, बाउंड्री बनाएंगे। ऐड डाटा में जाके बाउंड्रीज में जाके ये मैं चाहता हूँ कि हाइड की ऑप्शन इसमें मैं रखूँ। आउटर बाउंड्री, हाइड बाउंड्री या कोई भी आप इसमें ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप बाउंड्री अप्लाई कर देंगे ये आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नज़र आती है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइन की ऑप्शन को मैं अभी अनचेक कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर रहा हूँ, तभी देखते हैं कि हमारी बाउंड्री कैसे नज़र आती है। इसको मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। बल्कि इसको हम आउटर बाउंड्री की तौर पे अगर लेंगे तो वो ज़्यादा जो है समझना आसान होगा हमारे लिए। इसको दोबारा मैं जाता हूँ, इसमें बाउंड्री में जाके इसमें आउटर में जाऊँगा, इसको ऑप्शन को अनचेक रखता हूँ। इसको अभी ये देखें, होना तो ये चाहिए था कि ये ऐसे जो जितना भी हमारा बॉर्डर है, ये जितनी भी बाउंड्री है वो उसके सारी जो ट्राइंगल्स हैं वो उसके साथ साथ बिल्कुल उस बाउंड्री को टच होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो हम इसकी दोबारा वर्किंग करेंगे इस ऑप्शन को चेक करके। मैं दोबारा आता हूँ, ऐड बाउंड्रीज के ऑप्शन में आऊँगा। अभी मैंने नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइंस ऑन रखनी है। इसको मैं सॉरी, इसको आउटर बाउंड्री सेलेक्ट करना था। इसको शो की जगह आउटर बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइंस ऑन है, ये देखें। यहाँ पे जब मैंने इस ऑप्शन को ऑन रखा है तो इसके अंदर ये जितनी भी, ये देखें किसने, मैं पॉइंट का कलर चेंज करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा दिखने में आसान हो। ये देखें यहाँ पे सारे जहाँ पे वो टच हो रही थी, क्रॉस हो रही थी, वहाँ पे उसने ट्रिम करके आउटर जो एजेस थे उसके, आउटर ब्रेक लाइंस थी, क्रॉसिंग ब्रेक लाइंस, वहाँ पे उसने पॉइंट बना के वो आउटर साइड सारी उसने ट्रिम कर दी है। अभी ये इसको हम वापस अपने आ जाते हैं फुल सरफेस में। मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली ये कैसे वर्किंग करती है। ये वाली जो ऑप्शन है नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइन, तो देखिए यहाँ पे हमारी जो कुछ ब्रेक लाइंस हैं ये वाली, जैसे इसको नहीं, अभी इसमें भी अभी और भी है यहाँ पे। ये एक है जैसे कि एक मैं इसको आउटर बाउंड्री डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी विड्थ इसकी ग्लोबल, अच्छा ये है मेरे पास एक आउटर बाउंड्री। अगर जब मैं इसको डिफाइन करता हूँ और नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइंस के ऑप्शन में इसको ऑन रखता हूँ, वो चेक रखता हूँ, तो होता ये है कि जो भी क्रॉसिंग ब्रेक लाइंस ये हैं, यानी कि पॉइंट एक यहाँ है एक यहाँ है और ये क्रॉस कर रही हैं, ये एक ट्राइंगल यहाँ पे मिली हुई है और जो हमारी नई बाउंड्री हम डिफाइन करना चाहते हैं ये उसको क्रॉस कर रही हैं। वो ये फंक्शन ऐसे करती है कि ये उसको जब क्रॉस हो रही होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइन ऑप्शन हम जब इसकी ऑन रखते हैं तो उसकी जो जहाँ पे क्रॉस हो रही थी हो रही होती है तो उसकी जो आउटर साइड है वो सारी ट्रिम हो जाएगी, और यहाँ पे वो अपने एक पॉइंट्स बना लेगा जहाँ जहाँ पे वो क्रॉस हो रही है। पॉइंट वो वही होंगे जो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट को इंटरपोलेट करके जो भी इसका लेवल बन रहा होगा वो लेवल वहाँ पे क्रिएट करके आउटर साइड के जितने भी ये ब्रेक लाइंस ट्रिम हो जाएंगी। अगर इस ऑप्शन को हम अनचेक रखते हैं, ऑफ ही रखते हैं, तो फिर क्या होता है कि जहाँ पे उसको
ओरिजिनल डाटा मिलता है, ओरिजिनल पॉइंट्स मिलते हैं, वहाँ तक की ये जितनी भी ये क्रॉसिंग ब्रेक लाइन्स हैं वो इरेज हो जाएंगी। ठीक है, वो इरेज हो जाएंगी और उसके अंदर जितने जी जो भी कंप्लीट, जैसे ये कंप्लीट ब्रेक लाइन्स के अंदर है, एक पॉइंट इसका यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये रह जाएगी, लेकिन ये जो एक क्रॉस हो रही है ब्रेक लाइन वो इरेज हो जाएगी, ट्रिम नहीं करेगा, इरेज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी एक हमारे पास एक लास्ट जो उसकी टाइप थी बाउंड्री की, डाटा क्लिप। डाटा क्लिप क्या है कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखते हैं मेरे पास एक सरफेस है, उसके 374 पॉइंट्स है मेरे पास, 374 पॉइंट्स है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे कुछ एरिया रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसके लिए भी चलें हम करते हैं कि इसकी ट्राइंगल्स ही हम ऑन कर लेते हैं। ये दोनों सूरतों में वर्किंग करेगा, चाहे पॉइंट्स ऑन हो या ट्राइंगल्स ऑन हो, तो ये इफेक्ट नहीं होता है इस पर कोई। ठीक है, ये इसके ट्राइंगल्स मैंने ऑन कर दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कुछ एरिया है, कुछ किसी तरह की भी एक शेप है यहाँ पे, ये बाउंड्री में इसकी क्लोज करता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तो आपको सही नज़र आए। ये मैंने एक बाउंड्री मार्क किया। मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला एरिया है इसके अंदर वो रह जाए और बाकी सारा एरिया ट्रिम हो जाए। इसके अभी दोबारा हम जाएंगे इस ऑप्शन में, देखेंगे इसके पॉइंट्स 374 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अभी मैं जाऊंगा ये सरफेस के ऊपर, ऐड डाटा में जाके बाउंड्रीज में जाऊंगा और ये वाली ऑप्शन जो डाटा क्लिप है इसमें जाऊंगा। अभी डाटा क्लिप में इसमें जाने के बाद ओके करूंगा मैं इसको। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक किया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई इसने इस सरफेस को अपडेट नहीं किया। तो ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपने करना ये होता है कि सरफेस में जाएं, दोबारा सरफेस प्रॉपर्टी में जाएं, इसकी सरफेस की डेफिनेशन में, सरफेस की डेफिनेशन में देखें कि हमारी जो ओरिजिनल सरफेस थी ये ऊपर वाली थी, तो यहाँ पे ऐड बाउंड्री, ये देखें कि टाइप क्या है, डाटा क्लिप उसने एक ऐड की हुई है। इसको अप्लाई करने के लिए हमने करना ये है कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये अप एरो जो है इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके आना चाहता हूँ। इसको अप्लाई करूँगा, रीबिल्ड द सरफेस करूँगा। ये मैंने इसकी ऑप्शन, अभी देखें कि ये अभी समझना इसमें क्या है। एक तो ये है कि इसकी ऑप्शन में जाके बिल्ड में जाके सॉरी, ये इसके पॉइंट्स 374 पहले पॉइंट से अभी 128 रह गए जो मेरी बाउंड्री के अंदर सिर्फ आ रहे थे। जो हम इसमें करते हैं पहले तो जो क्रॉसिंग ब्रेक लाइंस, जो हाइड और शो नॉन डिस्ट्रक्टिव की एक ऑप्शन होती थी, उसमें ये चीज़ होती थी कि जो भी क्रॉसिंग ब्रेक लाइंस आ रही होती थी वो वहाँ तक अगर आप उसको ट्रिम करना चाहें या इरेज करना चाहें तो वो एक जो टाइप है। और इसमें ये सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके अंदर डाटा क्लिप ये है कि जो भी पॉइंट डाटा आपकी इसकी इस बाउंड्री जो आपने न्यू बाउंड्री डिफाइन की है वो इसके अंदर आ रहा है, तो आपको सिर्फ वही मिलेगा, चाहे क्रॉसिंग ब्रेक लाइन जैसे ये क्रॉस हो रही हैं वो इस बाउंड्री की आउटर साइड पे भी जा रही हैं, तो उसका कोई फ़र्क नहीं है पड़ता। लेकिन ये जो हमारा पॉइंट डाटा है, अगर हमने इसको क्लिप करना हो, डाटा क्लिप बेसिकली चीज़ यही है कि हमारा एक जो आउटर बाउंड्री है उसके अंदर का जितना भी डाटा है, ये याद रखिए कि पॉइंट डाटा, ये जो हमारी है ब्रेक लाइन डाटा या बाउंड्री डाटा या इस तरह का और कुछ नहीं, पॉइंट डाटा जो भी इसके अंदर आ रहा है, अगर आपने उसको सिर्फ एक अपनी एक न्यू बाउंड्री के अंदर ऐड करना है तो आपके पास सिर्फ वही रहेगा, क्रॉसिंग ब्रेक लाइंस या इस तरह की कोई चीज़ आपको इस ऑप्शन के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारा एक लेक्चर था इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी, आई होप कि ये सारी आपको समझ आ गई होंगी। तो
इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जो होंगी वो उस पे साथ-साथ आपकी जो आप अगर चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की वीडियो चैनल पे आती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि मज़ीद आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए भी आने वाली वीडियोस पे वर्किंग की जा सके। तो चलें नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।